Welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. Dear student, today I will discuss about the mock test 2 biology CUT exam class 12th पार्ट 2 राइट। हम लोग इसमें देख रहे हैं, हमने पार्ट 1 में मॉक टेस्ट पेपर 2 के पार्ट 1 में हमने नंबर ऑफ 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। ठीक है, 11th क्वेश्चन में क्या बता रहा है बच्चे, बोल रहा है कि आपका जो 2 हार्मोन्स दैट रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, आपने बताना है कि कौन से 2 हार्मोन्स हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। तो आपके पास FSH और एस्ट्रोजन जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में नहीं, ये आपके ओव्यूलेशंस वाले पीरियड में, और एस्ट्रोजन जो है वो मेंस्ट्रुअल में इन्वॉल्व होता है। हम कह सकते हैं कि जैसे आपके पास 2 सेक्स हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, वो कंट्रोल करते हैं आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को। ठीक है, द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज रैपिडली ड्यूरिंग ओव्यूलेशंस। आपका जो कौन सा है, एस्ट्रोजन्स वाला है, तो ये कब है, ड्यूरिंग ओव्यूलेशंस में, ओव्यूलेशंस के पीरियड में इसका रैपिड क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल इंक्रीज ड्यूरिंग द सेक्रेटरी फेज, और जो आपका प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है, ये वाला हमारा राइट आंसर है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो एस्ट्रोजन ओव्यूलेशंस के टाइम में रैपिड इंक्रीज शो करता है, और जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये कब रैपिड इंक्रीज शो करेगा, ड्यूरिंग सेक्रेटरी फेज, सेक्रेटरी फेज। ठीक है, ये इंक्रीज करेगा सेक्रेटरी फेज में, और ये इंक्रीज करेगा एस्ट्रोजन इंक्रीज करेगा, आपके एस्ट्रोजन इंक्रीज करता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल मेजर कैन बी कंसिडर्ड एज द सेफेस्ट। तो हम इसमें क्या बोलते हैं, कौन सा टेक्निक होता है जो बर्थ कंट्रोल में सेफेस्ट कंसिडर किया जाता है। नंबर ऑफ बर्थ कंट्रोल मेजर एज यूज टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी में, कब है, अनवांटेड प्रेगनेंसी। स्टीरिलाइजेशन टेक्निक जो होती है ना बच्चे, कंसिडर एज द सेफेस्ट वे, स्टीरिलाइजेशन टेक्निक, क्योंकि कॉन्डोम प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी एज वेल एज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, द नंबर ऑफ कंट्रोल मेजर आर यूज टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, द स्टीरिलाइज टेक्निक इज कंसिडर्ड एज द, इसमें आप लोगों ने देखना है जो स्टीरिलाइजेशन टेक्निक्स होती है, ठीक है, वो कंसिडर की जाती है सेफेस्ट वे। ठीक है बच्चे। और जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, जैसे टर्मिनेशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, कॉन्डम प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो कॉन्डम्स हैं, डायफ्रॉम्स आप बोल सकते हो, कॉन्डम प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, एज वेल एज आप लोगों का क्या रहता है, जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, STD को भी प्रिवेंट करता है आपका। ठीक है, कॉन्डम। स्टीरिलाइजेशन टेक्निक इज द सेफेस्ट, ये राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिफ्ट जाइगोट इंट्राफ्लोपिन ट्रांसफर प्रोसीजर। क्या रहता है इसका, इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने समझना है। जैसे जाइगोट कलेक्ट फ्रॉम द फीमेल डोनर, हम लोग जाइगोट, ये मानो जैसे हमारे पास जाइगोट है, तो जाइगोट को हम लोग कलेक्ट कहाँ से करेंगे, कलेक्ट करेंगे फीमेल डोनर से, ठीक है बच्चे, और ट्रांसफ़र कर देंगे फिलोपियन ट्यूब्स में। कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र टू द फिलोपियन ट्यूब्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है बच्चे, देखो इसमें हमारे पास क्या रहता है, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट क्या देखना है, जाइगोट आर अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, इसमें देखना है कि जो जाइगोट होता है अप टू 8 ब्लास्टोमियर कुड देन बी ट्रांसफर इनटू द फ्लोपियन ट्यूब, उसको हम बोलते हैं जिफ्ट। मतलब ये जाइगोट है, इसको अगर हम लोग क्या करते हैं बच्चे, जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो का मतलब कुछ सेल स्टेज को, अप टू L सेल स्टेज, अप टू 8 सेल्स, अर्ली एम्ब्रियो। ठीक है, जाइगोट आर अर्ली एम्ब्रियो, मतलब अर्ली एम्ब्रियो कितना, अप टू 8 सेल स्टेज, अप टू 8 सेल स्टेज, या ब्लास्टोमेयर बोल सकते हो, ब्लास्टोमेयर। ठीक है, ट्रांसफर इनटू फ्लोपियन ट्यूब, ट्रांसफर इनटू फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, जिफ्ट बोलेंगे। ठीक है, एंड एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, अगर हम लोग एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं मोर देन
मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर मतलब आप आफ्टर 8 सेल स्टेज इनटू द यूट्रस तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे, IUD, इंट्रा यूट्राइनल ट्रांसफर टू कंप्लीट दिस फर्दर डेवलपमेंट। तो इसमें क्या आंसर आएगा बच्चे, जैसे ये क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिफ्ट। जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द फ्लोपिन्स ट्यूब। 13 इज द राइट आंसर। अब हम लोग देखते हैं बच्चे इसका 14 क्या है। 14 में पूछ रहा है विच कंडीशन अमंग द फॉलोइंग इज लीथल। लीथल कंडीशन क्या होती है बच्चे, जैसे 2n जो होता है ये क्या है, 2n हमारा 2n इज अ डिप्लॉयड नॉर्मल कंडीशन। ये कैसी होती है, डिप्लॉयड नॉर्मल कंडीशन होती है, नॉर्मल कंडीशन। द ऑर्गेनिज्म कैरी 2 क्रोमोसोम्स लेस देन नॉर्मल। लेस देन नॉर्मल क्या होगा बच्चे, 2n माइनस 2 कर देंगे, लेस देन नॉर्मल इज अ लीथल फॉर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बच्चे, मतलब जैसे हमारे पास 2n जो है ये नॉर्मल कंडीशन है, अगर हम लोग लीथल बात करते हैं तो 2n माइनस 2 कर देंगे, है ना। तो अगर माइनस 2 कर देंगे तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए लीथल कंडीशन कहलाएगी। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म कैरी 2 क्रोमोसोम्स लेस देन नॉर्मल। ठीक है, तो अगर हम लोग उसमें माइनस कर देते हैं क्रोमोसोम तो वो लीथल कंडीशन बन जाती है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम, तो उसमें क्या होता है 2n माइनस 1। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में जैसे फीमेल्स में यही दिक्कत होती है, 2n माइनस 1 एक क्रोमोसोम कम करता है, 2n माइनस 2 ये क्या हो जाता है, 2n माइनस 2 में हम लोग डाउन सिंड्रोम्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये वाली कंडीशन है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या आएगा, 2n माइनस 2। दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है मदर एंड फादर ऑफ अ पर्सन ओ ब्लड ग्रुप हैव A and B ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली, व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ बोथ मदर एंड फादर। देखो अब इसमें हमने देखना है कि टू हैव अ चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप O, बोथ पेरेंट्स शुड हैव टू कंट्रीब्यूट एलील I। इफ पेरेंट हैव ब्लड ग्रुप A and B देन मस्ट हैव बीन heterozygous फॉर देयर ब्लड ग्रुप। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, बोथ मदर एंड फादर आर heterozygous फॉर A and B ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका, बोथ मदर एंड फादर्स आर heterozygous, बोथ मदर एंड फादर्स आर heterozygous फॉर A and B ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर मदर एंड फादर ऑफ अ पर्सन्स विद O ब्लड ग्रुप हैव A and B blood group respectively, what would be the genotype of both mother and father। तो A O के साथ I जीनोटाइप भी होना चाहिए, तो फिर जाके आपका क्या आएगा, मदर और फादर दोनों अगर हेट्रोजाइगस होंगे तो A and B ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली होगा। ठीक है, तो D इज अ राइट आंसर। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड गुड फॉर जीन्स सिचुएटेड ऑन द देखिए नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हम कैसे बोल रहे हैं बच्चे, बोल रहे हैं कि मेंडल्स लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कि जैसे मानो ये कैपिटल आर है, ठीक है, और कैपिटल वाई। अब इन्होंने गैमेट बनाना है तो ये इधर से इधर जाएगा, है ना, इधर से गैमेट बनाने के लिए दोनों में से एक ही आएगा, और ये जब गैमेट बनाएगा तो ये इसमें से इधर आएगा। तो गैमेट जब बनाएगा तो इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली ये सॉर्ट हो रहा है, ये इस पर डिपेंडेंट नहीं है। समझ आई बात, तो इसको इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट में हम लोगों ने क्या देखा कि ये क्या बोल रहा है, ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होती है। इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट जो होती है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच। होमोलोगस क्या होते हैं बच्चे, ये वाई जो है ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। तो नॉन होमोलोगस कैपिटल आर आ गया, कैपिटल वाई आ, ये आपस में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट किसके बीच में होती है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होती है। ठीक है बच्चे, मतलब हम इसमें बोल सकते हैं ये मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस शो दैट एलील्स ऑफ 2 ट्रेट्स, आप ऐसे करके इसमें लिखेंगे, इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चे कि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट होती है इसमें क्या होता है, दे डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ लिंकेज। इसमें क्या होता है, दे डू नॉट शो
any kind of linkage, ठीक है. And this can be possible if कब हो सकता है बच्चे ये, they are present on different or non-homologous chromosomes. They are present on different or non-homologous. ठीक है बच्चे. इफ एलील ऑफ टू ट्रेट्स विल बी प्रेजेंट ऑन द सेम, उसको क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम, देन दे विल बी शो some degree of recombination and result will be deviate from result of Mendel law of inheritance. ठीक है बच्चे. तो इसमें क्या आएगा, Mendel's law independent assortment is possible, chromosome is non-homologous. ठीक है. नेक्स्ट बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंडेलियन डिसऑर्डर. तो इसमें से आपने बताना है कि इसमें कौन सा मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है. ठीक है. तो मेंडेलियन डिसऑर्डर बच्चे हमें कौन सा नहीं, कलर ब्लाइंडनेस जो है ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है, थैलेसीमिया मेंडेलियन डिसऑर्डर, हीमोफीलिया मेंडेलियन डिसऑर्डर, और डाउन सिंड्रोम जो है ये क्या है, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर. देखो क्या बोला था इसने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंडेलियन डिसऑर्डर. तो डाउन सिंड्रोम इज नॉट अ मेंडेलियन ऑफ डिसऑर्डर. मेंडेलियन डिसऑर्डर मेनली डिटरमाइंड बाय द अल्ट्रेशन और म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन. ठीक है. सिंगल जीन जिसका म्यूटेटेड होता है तो वो क्या कहलाएगा, वो मेंडेलियन डिसऑर्डर कहलाएगा, है ना. तो हम बोल रहे हैं कि दीज डिसऑर्डर आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग ऑन द सेम लाइन एज अ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है. ये हो गया हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर. बट जो नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर 21. ठीक है. जैसे हम लोग एक्स 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 एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 121. ठीक है. तो इसका राइट आंसर डाउन सिंड्रोम. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट, बिकॉज इसमें हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म्स आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन. अब इसमें आप क्या बोलोगे, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एक वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल्स विच ऑकर ड्यू टू म्यूटेशन, है ना, इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन विदाउट एनी चेंज. सो फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग. ठीक है. ये पॉलीमॉर्फिज्म्स है. ठीक. नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इकोलाई सेल विद अ म्यूटेड Z gene of the lac operon cannot grow in medium containing only lactose as a source of energy, because as a source of energy. देखो बिकॉज हम लोग इसमें क्या देखेंगे, जैसे हमारे पास क्या आता है बच्चे, इसमें कॉन्सेप्ट बनता है बच्चे, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फंक्शनल बीटा ग्लैक्टोसाइडेज. बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एक एंजाइम है जो किसको क्या बच्चे, किसको, लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा. ठीक है. इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इकोलाई सेल डू नॉट यूटिलाइज लैक्टोज. ये तो कोई मतलब नहीं है. दे कैन नॉट ट्रांसपोर्ट लैक्टोज फ्रॉम द मीडियम ऑफ इनटू द सेल. द लैक ओप्रोन इज कंस्टिट्यूएंटली एक्टिव इन दीज सेल्स. देखो इसमें हम बोलते हैं कि इकोलाई सेल विद म्यूटेड Z जीन. Z जीन जो है वो कौन सा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस करेगा ऑफ द लैक ओप्रोन. कैन नॉट ग्रो इन द मीडियम कंटेनिंग लैक्टोज. ठीक है. तो ये जो लैक्टोज है बच्चे, तो ये कौन सा एंजाइम है, ये जो लैक्टोज है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ये लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा. क्या करेगा, लैक्टोज डाइजेस्टिंग. तो हमारा लैक ओप्रोन सिस्टम ऑन कब होता है, जब हमें ये एंजाइम कब एक्टिव होता है, जब हमें लैक्टोज को डाइजेस्ट करना होता है. ठीक है. तो ये वाला Z जीन प्रोड्यूस बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम्स. ठीक है. जो सिंथेसाइज करेगा लैक्टोज को ग्लूकोज में. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है PCR. PCR क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ. पॉलीमॉर्फिज्म्स आर द मेथड फॉर, पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये मेथड किसके लिए हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास इसमें बच्चे क्या पूछा गया, सबसे पहले PCR की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. फिर उसके बाद AMAFLP की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म्स. ठीक है. फिर उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए RFLP क्या होता है बच्चे. RFLP का मतलब रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म्स, और STR की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट टैंडम रिपीट. देखो अब हमने इस क्वेश्चन को कैसे करना है, PCR एंड रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म्स आर द मेथड. तो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म्स होता क्या बच्चे,
देखो इसकी डेफिनेशन होती है, जैसे हम बोल सकते हैं एनालाइज द लेंथ ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल्स विद रिपीटिंग बेस पेयर पैटर्न, मानो जैसे ए टी जी सी, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कितनी बार रिपीट हुआ है सीक्वेंस, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलीमॉर्फिज्म्स, ठीक है, बेस पेयर को रिपीटिंग सीक्वेंस को हम लोग रिपीट बेस पेयर पैटर्न डीएनए मॉलिक्यूल्स के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। द ड्रॉबैक विद दिस सिस्टम इज दैट रिक्वायर टू कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डीएनए इन ऑर्डर टू यूज्ड, ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर ये कैसे करते हैं, दैट इज अ जेनेटिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, तो ये सब हम किस में पढ़ते हैं, फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म्स, ये हम पढ़ते हैं जेनेटिक फिंगर प्रिंटिंग्स में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डेसिजेंट इन ह्यूमन एवोल्यूशन इज, तो इसका क्या आएगा बच्चे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आपका रामापिथिकस, फिर होमो हेबिलिस सीक्वेंस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस, ये राइट है, ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डेसिडेंट इन ह्यूमन एवोल्यूशंस। फिर हमारे पास टेंड्रल्स इन प्लांट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, टेंड्रल्स इन प्लांट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, क्या आएगा बच्चे, प्लांट्स में डाइवर्जेंट एवोल्यूशंस होती है, क्या होगा, डाइवर्जेंट एवोल्यूशंस होती है टेंड्रल्स प्लांट्स में। फिर कह रहा है द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशंस टू रिमेन जेनेटिक इक्विलिब्रियम्स में बी डिस्टर्ब्ड बाय, द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशंस टू रिमेन द जेनेटिक इक्विलिब्रियम्स में भी, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में बी डिस्टर्ब बाय लैक ऑफ रैंडम मीटिंग्स, लैक ऑफ रैंडम मीटिंग्स ड्यू टू एथिक्स एंड जियोग्राफिकल बैरियर्स, ड्यू टू एथिक्स एंड जियोग्राफिकल और अदर बैरियर्स, ठीक है बच्चे, जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कैसे होगी बच्चे, ड्यू टू एथिक्स एंड जियोग्राफिकल्स और अदर। नेक्स्ट बोल रहा है द वायरस दैट काज एड्स अफेक्ट द मोस्ट, द वायरस दैट काजेज एड्स अफेक्ट द मोस्ट द मेम्ब्रेन ऑफ लिम्फ नोड्स, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उनके। एंटी वेनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेन, इसमें क्या होगा, एंटी वेनम्स में क्या प्रेजेंट होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं बच्चे एंटीबॉडीज़, है ना, क्या प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडीज़, क्योंकि इन केस ऑफ स्नेक बाइट द इंजेक्शंस विच इज़ गिवन टू पेशेंट्स कंटेन परफॉर्म एंटीबॉडी अगेंस्ट द स्नेक वेनम्स, ठीक है, वेनम्स, तो आपका एंटीबॉडी आएगा इसका, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट 25 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।